नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। भक्तिन की परीक्षा की इस तैयारी के साथ सीरीज में जिस क्लासेस को हम कर रहे थे, प्राचीन इतिहास की कुछ क्लासें हम कर चुके हैं, जिसमें वैदिक काल के हम पिछली क्लास में वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके थे और आज वैदिक क्लास की ये दूसरी क्लास है वैदिक काल की, जिसमें हम वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को आगे पढ़ने वाले हैं। वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो इस समय सबसे बड़ा पद जो था वो राजा का था। राजा को जनता चुनती थी और राजा क्या निर्णय लेगा, अपने निर्णय के लिए वो एक समितियां बनाता था, विशेष समितियां राजा बनाता था और उस पर बैठकर चर्चा होती थी। वैदिक काल में 3 प्रमुख संगठन थे, सभा, समिति और विदित। सभा का वर्णन 8 बार हुआ है, समिति का वर्णन 9 बार हुआ है और विदित का वर्णन 122 बार हुआ है। सभा जो थी वो साधारण लोगों के संगठन था, समिति उच्च वर्गों का संगठन था और विदित जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था। इन 3 में से 2 में महिलाएं भाग ले सकती थी, सभा और विदित में, बल्कि समिति में महिलाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं थी। वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई जो थी वो गांव थी, इसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी, जिसके मालिक को राजन कहते थे। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। ऐसा नहीं है कि लोहे का महत्व सोने से कम है, सोना कम महत्वपूर्ण है लोहे की अपेक्षा। तांबा, पीतल, जस्ता, सोना, इनकी खोजों ने जितना हमारे समाज को प्रभावित नहीं किया, उतना प्रभावित लोहे की खोज ने हमारे समाज को किया। लोहा जब हमारे जीवन में जुड़ा, लोहे की खोज जब उत्तर वैदिक काल में हुई, तो उसमें कृषि और अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिससे समाज पूरी तरीके से परिवर्तित हो गई, ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया। यह जनपद आगे चलकर महाजनपद में भी बदल गए, जिनको आप पढ़ते हैं 16 महाजनपद के बारे में। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद का काल सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी नगरीय सभ्यता थी। भारत में कुल 16 महाजनपद हुए, जिनकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ के अंग्योत्तर निकाय में मिलती है। ये आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 16 महाजनपद में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह मगध का था। आगे चलकर इन जनपदों का अधिकार कर लिया। वैदिक काल में टैक्स को बलि कहते थे। इस चीज को आप वैसे से याद कर लें। वैदिक काल में टैक्स को क्या कहते थे? बलि। आपने कभी वैदिक काल की कथा सुनी होगी राजा बलि की, जो बड़े दानी व्यक्ति थे, मतलब दान करते थे, इसलिए उनका नाम बलि था। दान करना या टैक्स देना क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। जबकि देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि दी जाती थी। इस समय घड़ा, मटका या मृदभांड 4 प्रकार के होते थे, जो धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड और मिश्रित मृदभांड। आप याद कर सकते हैं, धूसर, काला, लाल और मिश्रित, ऐसे याद कर लें आप। TKL मिक्स। सर्वाधिक प्रचलित धूसर मृदभांड था, जिस पर चित्र बने होते थे, जिसके कारण इसे चित्रित धूसर मृदभांड भी कहते थे। मिश्रित मृदभांड लाल एवं काले दोनों का मिश्रण होता था। इस समय 3 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अश्वमेध यज्ञ, इसमें घोड़े को यज्ञ में छोड़ दिया जाता था। क्या काम करते थे? जो घोड़ा होता था उसे यज्ञ करते थे, यज्ञ हवन करते थे, एक घोड़े की पूजा करते थे और उसको छोड़ देते थे। जहां तक घोड़ा जाता था वह क्षेत्र राजा ले लेता था। घोड़े को रोकने वाले व्यक्ति को राजा से युद्ध करना पड़ता था। यदि आपने रामायण देखी हो तो ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताते हैं, जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ के घोड़े को लवकुश रोक लेते हैं, इसके बाद उनका युद्ध होता है। अगला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। यह राजा के शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। इसमें रथों की रेस की जाती थी। तीसरा है आपका राजसूय यज्ञ। राजाभिषेक के समय इस यज्ञ को किया जाता है। ये आप महाभारत के देख सकते हैं, राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराया था और भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। ये इस यज्ञ का वर्णन वैदिक काल में हुआ कहीं, मुझे जानकारी नहीं है। इसके बारे में आप याद कर लें कि यह शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। बढ़ते हैं आगे। उत्तर वैदिक काल में जब अति रंजखेरी से लोहे की खोज हुई, तो उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था पशुपालन के स्थान से कृषि पर आधारित हो गई। वैदिक काल में 6 दर्शन किए गए। 6 दर्शन कौन कौन से दिए गए? ये क्वेश्चन मोस्ट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। शांख दर्शन कपिल मुनि, व्यास दर्शन गौतम बुद्ध, योग दर्शन पतंजलि, वैश्विक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा वैदरायण, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। गौतम बुद्ध के अधिकतर उपदेश शांख दर्शन से लिए गए हैं।
सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या क्या अंतर था, इस अंतर को हम पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मात्र सत्रात्मक थी, वहीं वैदिक सभ्यता पितृसत्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल था और वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु गाय था। सिंधु सभ्यता कैसी थी, नगर बहुत व्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे, नगर नियोजन था। और वैदिक सभ्यता कैसी थी, सामाजिक नियोजन, मतलब समाज बहुत व्यवस्थित था, सभी लोग वैद धर्म के माध्यम से समाज में चलते थे, युद्ध में परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिलता, युद्ध से परिचित नहीं थे ये। इसमें आपने सुना होगा गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। गविष्टि क्योंकि गाय के लिए युद्ध किया जाता था। कांसे की खोज सिंधु सभ्यता और लोहे की खोज वैदिक सभ्यता। कृषि और व्यापार इनका प्रमुख जो बिजनेस था, और इनका कृषि और पशुपालन, वैदिक सभ्यता में कृषि और पशुपालन। सिंधु सभ्यता शिव और माता देवी की पूजा के लिए कुछ प्रमाण मिले हैं, और वैदिक सभ्यता में इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, इसके बाद अग्नि आदि की पूजा के स्रोत मिलते हैं। कुछ बना लाइनर्स दिए गए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद में 2 संगठनों को प्रजापति की पुत्रियों के समान माना गया है। वे संगठन कौन है, सभा और समिति। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस ग्रंथ में पंचम वेद के रूप में इतिहास और पुराणों की व्याख्या की गई है। तो पुराणों में आप कभी कहीं कथा सुनने गए हो, आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की जब आरती सुनी हो तो उसमें कहते हैं यह अमर ग्रंथ है, मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला। कौन सा वेद है ये, 5वां वेद। तो पुराणों को आप 5वां वेद कहा गया है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से लिया गया, तो यह ऋग्वेद से लिया गया। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया, तो यह 10वें मंडल से लिया गया। किन 2 मंडलों में ऋग्वेदिक आर्यों को लौकिक जीवन व दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य उपलब्ध हैं। लौकिक जीवन और दार्शनिक चिंतन के साक्ष्य जो हैं वो पहले मंडल से और 10वें मंडल से मिलते हैं। जिस ऋषि ने दक्षिण भारत के आर्यकरण किया वह कौन थे, अगस्त्य ऋषि थे, जो दक्षिण भारत में घूमे और इन्होंने दक्षिण भारत का आर्यों की जो प्रचार प्रसार था उन्होंने दक्षिण भारत में किया, मतलब दक्षिण भारत में आर्यकरण किया। वैदिक समाज में 4 वर्णों के विभाजन का स्पष्ट उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद की पुरुष सूक्ति में यह देखने को मिलता है। वैदिक आर्यों के द्वारा उत्पादित सबसे प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था, तो जौ था, जिसे यव कहते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत के प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, वेदरायण उपनिषद से। किस अधिकारी को राजा निर्माता के रूप में जाना जाता था, ग्रामीण को। वैदिक काल में लोग इंद्र के किस प्रयोजन का आह्वान करते थे, भौतिक सुख और विजय। किस वेद पर विद्वानों द्वारा सर्वाधिक भाष्य लिखे गए, वो है यजुर्वेद। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, तो इसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला लाइनर है, ऋग्वेद में यमुना को कितनी बार उल्लेखित किया है, 3 बार। वैदिक काल का मुख्य विवाह संस्कार कहलाता था पाणी ग्रहण। वैदिक काल में विवाह संस्कार को क्या कहते थे, पाणी ग्रहण संस्कार। किसने उल्लेखित किया कि ब्राह्मण को बसंत में, क्षत्रिय को ग्रीष्म में, वैश्य को शीत में और रथकार को वर्षों के अग्निहोत्र करना चाहिए। तैत्तिरीय ब्राह्मण में ये उल्लेखित किया गया है कि ब्राह्मण को बसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य को शीत ऋतु में और रथकारों को वर्षों में अग्निहोत्र करना चाहिए। किस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता अथवा उसकी संबंधी द्वारा धन लेकर कन्या का विवाह करना आता है, तो आप विवाह पढ़ेंगे। विवाह कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आप असुर विवाह, पैसेज विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह आदि विवाह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से असुर विवाह वो है जिसमें कन्या का विवाह करने वाले पिता कन्या के वर पक्ष से धन ले लेते हैं। किस वेदांग में हमें शब्दों की व्युत्पत्ति के संबंध में पता चलता है, निरुक्त में। शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई, ये जानकारी कहाँ से मिलती है, निरुक्त वेदांत से। ऋग्वैदिक सभ्यता मुख्यतः किन के क्षेत्रों में केंद्रित थी, पंजाब और दिल्ली में ऋग्वैदिक सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में, 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है, शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज की मतलब 4 वर्णों की व्याख्या की गई है, और इसमें सबसे पहले शूद्र का वर्णन मिलता है। शतमेव जयते मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है। सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम का वर्णन किया है, तो जावालो उपनिषद में जो हमारे धर्म में 4 आश्रम है उनका वर्णन जावालो उपनिषद से मिलता है।
ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सरस्वती। ऋग्वैदिक युग में सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? विदित। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद। किस साहित्य में पहली बार राजसूय अश्वमेध यज्ञों के उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण साहित्य में। सूत्र में संलग्न सुलभ सूत्र सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? जयमिति की, जिसमें आपको सुलभ सूत्र मिलेंगे, ये जयमिति की पुस्तक है। किसने उत्तरी ध्रुव को आर्यों के मूल निवास स्थान बताया? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्यतः किस पर आधारित था? वैदिक समाज जो था वह आपका पशुपालन पर और कृषि पर आधारित था। ऋग्वेद के स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध हुआ, इसे दशराज यज्ञ का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में किस नदी के तट पर हुआ था? तो यह रावी नदी के तट पर हुआ था। इसका रावी नदी का पुराना नाम बितस्ता भी है, इसलिए इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। मानसेरा, शाहबाजीगढ़ी, बुगासकोई, जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान में भारत में आर्यों की आने की सूचना देता है कौन सा है? तो बुगासकोई। ईरान से भारत आने वाले आर्यों की सूचना किससे मिलती है? बुगासकोई अभिलेख से। शंकराचार्य, इनिवेशन, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक के से वह जिसने चारों आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने लिखा है कि आर्य जो थे वो मूल रूप से उत्तरी रूप से आए थे। पुरुष में का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के उल्लेखित राजा विदेह माधव के संबंधी ऋषि गौतम राहुलगण। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड पर। सिंधु, सरस्वती, बितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसे ऋग्वेदिक में मातेतमा, देवीतमा, ऋषितमा, नदीतमा आदि नाम से पुकारा गया है। ये सरस्वती नदी है, जिन्हें देवताओं की जननी, देवताओं की माँ, नदियों में सबसे पूजनीय आदि नाम दिए हैं, जिन्हें मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो शिकार था। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से लिखी गई है संस्कृत भाषा में, और हम सभी को श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि बचपन से ऐसे घर में हूँ जहाँ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी जाती है। आप सभी से भी आग्रह करूँगी कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हमारे वैदिक साहित्य का बहुत अच्छा संगठन है। ये किसी एक धर्म को आप नहीं मान सकते, सभी को सीखने के लिए बहुत अच्छी, इसे पुस्तक ना कहें माता कहते हैं, गीता मैया है। आगे बढ़ते हैं। महाभारत मूलतः जानी जाती है जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया, वासुकी सर्प था वो, जिससे समुद्र मंथन हुआ, जिसका मुख असुरों ने और उसकी पूंछ देवताओं ने पकड़ी। उपनिषद में वैदिक की मूल लिपि थी ब्राह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता था ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता में अवेस्ता संबंधित है ईरान से। अधन्या ना मारे जाने योग्य पशु गाय है, इसका अर्थ है ना मारे जाने योग्य पशु मतलब गाय। ऋग्वेदिक काल में प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। गायों के लिए कई युद्ध होते थे। संस्कारों की संख्या है 16। गर्भधान संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार दिए गए हैं। जीविका उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाते थे उपाध्याय। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। सभा और समिति में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है अथर्ववेद में। आयुर्वेद में अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद से। सर्वाधिक वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को, ये लगभग 250 है, इनकी संख्या 250 है। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र मिलते हैं 200 अग्निदेव के लिए। ऋग्वेद में युद्ध के देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों में सर्वप्रथम लोकप्रिय देवता थे इंद्र। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र था ऋग्वेद काल में। अगली क्लास में हम इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से जारी रखिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।